बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्विक एंड इजी जो है वो शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए ये होता है कि बाज़ लोग तो गोश्त के बड़े टुकड़े लेते हैं, उनमें सारे मसाले वगैरह ऐड करके करते हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा देर लगता है। लेकिन मैं तो, क्योंकि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे अभी सानू जल्दी जल्दी बनाना पैदा है, तो मैं तो इसको जल्दी जल्दी बनाने के लिए मिन्स लेती हूँ। आप इस तरह का मिन्स ले लें, ठीक है। और इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप उस किस तरह। इसके लिए आप मिन्स ले लें। ये 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बॉयल जो है वो ये जो है दाल चना ले लें। इसमें आप हर्ब्स जाएंगी, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉरी ये 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून जिसमें जाएगी हल्दी, ये चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ये गरम मसाला सूखा धनिया पाउडर जो है ये है तकरीबन 1 स्पून टीस्पून, और ये गरम मसाला जो है ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये धड़ा मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खानों में, और चंक्स से भी इनके अच्छा लगता है। और ये जो है ये भी 1.5 टी स्पून है। कसूरी मेथी 1 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून। इस तरह ये जो है रेड, ये होती है कश्मीरी लाल मिर्च, ये खानों को तीखा करती नहीं, तो इतना ज़्यादा सच नहीं करती, लेकिन ये कलर देती है। और ये चाट मसाला हो गया, और ये नमक हो गया 1 टीस्पून। क्योंकि यहाँ जो है स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से रखे हैं। अगर आप अपने हिसाब से रखना चाहें तो बेहतर रहेगा। ये जो है ये बड़ा वाला टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, मैंने तो आपके पास जो अवेलेबल हो, मेरे पास 3 कलर की थी, मैंने तीनों डाल दी। ये हमारा हो गया जिंजर, ये हो गया हमारा धनिया, और ये लेमन थोड़ा सा चाहिए होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारे हो गए पैटीज़ के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं हमें उसके साथ जो ग्रीन सॉस बनाएंगे या चटनी बनाएंगे, उसके लिए हमें दही चाहिए होगा, हरी मिर्च चाहिए होगी, धनिया चाहिए होगा, और गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट आपके लिए बनाती हूँ। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर लिया, क्योंकि मेरा तो ये जो मिक्स था वो फ्रीज हुआ था, इसलिए मैं इसको पानी डाल के इसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। उसके साथ ही आपने 1 टेबल स्पून जो था जिंजर गार्लिक पेस्ट वो इसके साथ ऐड कर दें, और इसको ढक के रख दें, ताकि ये जो है ना ये मिक्स थोड़ा अलग हो जाए। फिर इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पे जब हमारा तमाम कीमा जो मेल्ट हो चुका है, अब हमने ये सारे हर्ब्स डालने हैं, ठीक है। इसमें ये जो जितने स्पाइसेस है मैंने आपको बताए थे वो सारे डाल दें, ठीक है। उसके बाद आप ये वाले सारे स्पाइसेस डाल दें, हरी मिर्ची धनिया वगैरह सारे आराम से डाल दें, गिरे ना, ठीक है जी। और लेमन थोड़ा सा जो है इसमें आप लेमन देखें बीज निकाल के इसको लेमन को भी स्क्वीज़ कर दें, ठीक है। इसमें लेमन को स्क्वीज़ कर दें ताकि इसमें फ्लेवर सारे जो है ना पकते हुए ही ऐड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो सारा इसको आराम से इसको मिक्स कर लें, ठीक है। अब जितनी देर में ये कीमा थोड़ा सा मतलब थोड़ा गलने में होता है, इसमें स्पाइसेस सारे ऐड करेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें जो ये चने की दाल हमने बॉईल करके रखी थी ये सारी ऐड कर दें, और इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। अब हमने इसको उस स्टेज तक लेके आना है कि इसमें पानी ना रहे, सारा पानी इसका जो है ना वो सॉस हो जाए, ठीक है। ये सारा पानी सूख जाएगा और सारे हर्ब जो है ना उसमें सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो जब ये सारा इसका पानी ड्राई हो जाए तो अब इसको हैंड ब्लेंडर से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हम लोग जो है वो जो ग्रीन हमने चटनी बनानी थी जिसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया, नमक और सिर्फ लहसुन डाला है, उसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ हैंड ब्लेंडर से। एक सेकेंड ज़रा। ये तो हम लोग यूज़ कर सकते थे, उस वाला इसमें ब्लेंडर यूज़ नहीं कर सकते थे। अब हमने इसको सारे कीमे को इस तरह ना ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए, लेकिन ये बहुत नरम भी ना हो, ये बहुत सख्त भी ना हो। इसमें हल्का सा ड्राइनेस जो इसकी खुश्क हो जाए, हल्का सा पानी मॉइस्ट रहना चाहिए, क्योंकि फिर ये ब्लेंड होने में आसानी होती है। ये मैं ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ थोड़ी देर, ताकि इसका थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर इसकी पैटीज बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये हरी धनिया की चटनी जो थी ये हमने इसमें डाल दी। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे। मैंने एक किस्म का लिड ले लिया, किसी भी आप जो बोतल होता है उसका लिड ले लें, ठीक है। जिस साइज़ के आपने बनाने हैं, चाहे छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर आप एक इस तरह प्लास्टिक सा रैप रख लें, उसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वान्टिटी में लेके
जितने से आसानी से बन जाए, ठीक है। इसको ऐसे करें पुश, आराम से उठाएं और ये देखें एक ही साइज़ की तमाम जो हैं वो आपके पास वो रेडी हो जाएंगी। मैं आपको एक और बना के बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। हाथ से बनाएंगे तो ये होता है कि कोई साइज़ बड़ा हो जाता है, कोई इसी का साइज़ छोटा रह जाता है, फिर वो एक देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगे वो खाने में तो अच्छी लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इस साइज़ की तमाम जो है वो पैटीज बना दें। और उसके बाद मैंने ये एग बीट करके रखा हुआ है। अब आप एक एक पैटीज लेते जाएं, इसको अंडे में इस तरह डिप करते जाएं और उसको फ्राई के लिए डालते जाएं, और फिर मैं आपको सारी इस तरह करके ये सब जो है जितनी भी पैटीज आपने बना दी हैं कीमे की, जो शामी कबाब बनाए हैं, उसको आराम से आप अंडे में एक एक साइड, दोनों साइड डिप करके, पहले एक साइड फिर दूसरी डिप करके, और आंच को धीमा ही रखना है। और सारे जो है शामी कबाब आप एक दफ़ा में ही फ्राई कर लें, एक एक दो दो करके करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, चिपके ना। मेरे तो नॉन स्टिक है, उसमें तो खैर चिपकेगा नहीं। तो जिस तरह आपको अवेलेबिलिटी हो आप जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये आप, मैं तो ऐसा करती हूँ कि भाई अपने बच्चों के लिए ये बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर ऐसा होता है कि कभी हम लोग बाहर गए, कभी अचानक घर में खाना मतलब कोई सालन ना बना हो, तो पैटीज निकाली, फ्राई की, साथ आप बच्चों को बन दे दें। लाइक अगर आप रोटी बना के खाना चाहते हैं, चावल, उसके साथ ये मज़ा देती हैं। लाइक मतलब ये फ्रीज़ कर सकते हैं आप अच्छी तरह। फ्रीज़ अगर इसको कर दें सही, पानी ना रहे, तो ये आप इसको महीनों भी चला सकते हैं फ्रीज़र में। अच्छा, इसकी ये निशानी है जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो ये तो बहुत ही ऊपर आ जाएंगे। देखिए ऑयल में इन्होंने डिप नहीं रही, लाइक ये फ्राई करना शुरू कर दिया। आराम से आप एक एक को पलट दें और दूसरी, इसको बार बार ये नहीं कि कभी एक साइड लिया तो कभी दूसरा किया, बस एक साइड जब पूरा हो जाएगी तो आपने दूसरी साइड कर देनी है। और वो यूं ही होती है तो आपने टिश्यू पेपर रख के उसको निकाल देना। ये आलू फ्री डाल, क्योंकि इसमें कच्ची तो कोई चीज़ है नहीं, सारी जो चीज़ें वो पकी हुई हैं, तो इसलिए हम इतना वो नहीं इसको लेने की कि अंदर से क्या पता ये कच्ची ना रह जाए, वो इशू नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ टिश्यू पेपर से। जी, ये हमारे हो गए शामी कबाब रेडी। और इसकी आप प्रेजेंटेशन देख लें। जो चीज़ आप बनाएंगे अगर वो दिल से बनाते हैं, उस तरह दिल से अगर प्रेजेंट भी करेंगे तो वो नज़र आता है, और वही चीज़ खाने का दिल भी करता है। अगर ऐसे उठा के आप कर देंगे, लाइक अगर एक बिल्कुल मामूली सी चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है अगर उसको आप प्रेजेंट अच्छे तरीके से करें। और अगर आप मतलब एक वो तो अपना एक मतलब एस्थेटिक्स एंड होता है कि बंदा कैसे किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो चीज़ टेम्पटिंग लगे देखने में तो वो खाने में भी दिल करता है। तो ये हमारी फाइनल रेसिपी है और आप ट्राई करें। है थोड़ी स्पाइसी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मेरे तो बच्चे भी ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और कमेंट्स देना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।